अली अमीन गंडापुर कुछ कह के जाते हैं, उसके ऊपर आलिया हमजा ने बात की कि भाई मुझे तो बुलाया नहीं, शेख वकास कहते हैं नहीं हमने सिर्फ पार्लियामेंटेरियन बुलाए थे। अलीमा खान कह रही थी कि हमें तो पता नहीं कि वहाँ पे क्या हुआ लाहौर में। आपस में तहरीक के अंदर भी इनकी दरारें पड़ी हुई हैं, क्योंकि दावे हो रहे हैं कि इधर से उम्मीदवार ज्यादा हैं आजाद, वो किसको कौन तोड़ेगा, पीटीआई कितने अपने लोगों को बचा सकेगी। थोड़े दिन रह गए 21 तारीख में। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मुल्की सियासत की। तो सियासी माहौल में काफ़ी गर्मा गर्मी देखने में मिल रही है। पीटीआई एहतजाजी तहरीक चलाने के मामले पर कन्फ्यूजन की शिकार है और इस हवाले से मुतजाद ऐलानात और इख्तलाफी बयानात सामने आ रहे हैं मुसलसल। सीनियर रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने तहरीक के मामले पर कन्फ्यूजन की तस्दीक करते हुए बानी पीटीआई से मुलाकात ना होने की कड़ियाँ साजिश से जोड़ दी हैं और कहा है कि बानी का पैगाम कुछ और था, पार्लिमानी कमेटी में कुछ और बातें आईं, इनके पास कोई वाज़ेह प्लान नहीं है। दूसरी जानिब बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने 90 दिन की बात पार्लियामेंटेरियंस की सियासत से जोड़ दी है, लेकिन पार्टी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने दो टोक अंदाज में अली अमीन गंडापुर की तारीख को मुस्तरद करते हुए कहा कि तारीख सिर्फ बानी पीटीआई की चलेगी, कोई 90 रोज की नहीं। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज़ अडयाला जेल में मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद उन्होंने बताया है कि बानी पीटीआई ने पार्टी रहनुमाओं के दरमियान बयानबाजी पर शदीद अफसोस और गुस्से का इजहार किया है और तमाम रहनुमाओं को बयानबाजी से रोक दिया है। एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी और सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने से बाज रहें और मुत्तहिद होकर एहतजाजी तहरीक चलाने की हिदायत कर दी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान ऐवान सदर में मुलाकात हुई है, जिसमें मुल्क की सियासी, मौशी और सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। इस मौके पर मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल और दहशत गर्दी के खिलाफ इकदाम पर भी बातचीत हुई। वज़ीर आज़म ने मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमती इकदाम से सदर मुमलिकत को आगाह किया। इस मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने मुल्क के इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का अदा किया। इसी पर बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार आमिर इलियास राना साहब। बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राना साहब आपके वक्त का। सर, तहरीक इंसाफ में हम देख रहे हैं तहरीक चलाने के मामले पर मुतजाद बयानात जो हैं वो आ रहे हैं। कोई रहनुमा 90 दिन की बात करता है तो कोई ये कह रहा है कि नहीं जी 5 अगस्त को ही जो है तहरीक है वो अरूज पर पहुंचेगी। ये कन्फ्यूजन क्यों है, ये तजाद क्यों है बयानात में? देखिए सिंपल सी बात है, कन्फ्यूजन खुद इमरान खान फैलाते हैं। कभी इस्टेब्लिशमेंट से कहते हैं कि लड़ाई कर लो, कभी कहते हैं सिर्फ बात उनसे करनी है। फिर अपने सब लोगों को समझाया उन्होंने, तरीका किया, और अब जो 5 अगस्त की उरूज पे तहरीक जाने की बात थी उस पे सियासी तौर पे जूतियों में दाल बट रही है इनकी। अली अमीन गंडापुर कुछ कह के जाते हैं, उसके ऊपर आलिया हमजा ने बात की कि भाई मुझे तो बुलाया नहीं, शेख वकास कहते हैं नहीं हमने सिर्फ पार्लियामेंटेरियन बुलाए थे। और फिर जो कुछ कल सलमान अकरम राजा जिस कदर गुस्से में आलिया हमजा के बारे में बात कर रहे थे, तो उस पर अली जफर साहब ने बड़ा अच्छा तबसरा किया कि ये ब्लड प्रेशर की दवाई लें, पानी पिएं, फिर बात किया करें, इन्हें इस तरह जेब नहीं देता बात करना। और वो अली जफर मशकूक हैं उस कल के सारे बयान पे कि नहीं मुझे मेरी जब खान साहब से बात होगी तो मैं फिर बात करूंगा कि असल टिकट किसको है, पैगाम किसको है, तहरीक कैसे चलनी है। अब कल जिस बात को वो अलीमा खान कह रही थी कि हमें तो पता नहीं कि वहाँ पे क्या हुआ लाहौर में, और फिर वो इमरान खान साहब को सारा पता था। इसका मतलब है जिनको टीवी भी नहीं मिलता, जिनको अखबार भी नहीं मिलते, उनके बकौल, और जब वो वापस आते हैं तो वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ के ऊपर एक इल्ज़ामात की बारिश कर देते हैं, उनका ट्विटर अकाउंट से आता है। तो ये वो जो उनके बच्चे वहाँ से गोल्ड स्मिथ फैमिली के साथ निकले हैं, उनका प्रोग्राम बन रहा है कि फ्री इमरान खान, अमेरिका में भी लॉबिंग करनी है, और मुख्तलिफ लोग मुतहर्रिक हो चुके हैं अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जब से इंडिया के खिलाफ जंग जीती है, ताकि उससे होनी प्रोपेगेंडा जो हो रहा है और इंडियन प्रोपेगेंडा उसे उरूज दिया जा सके। बुनियादी बात वो है कि भाई ये जीत हजम नहीं हो रही। अब उसके अंदर पार्टी के अंदर लड़ाई है, सेनेट के टिकट्स हैं, वो कह रहे हैं कि टिकट देना है नहीं देना है, तो एक टोटल कन्फ्यूजन है जो इमरान खान और उनकी बहनों ने फैलाई है इस तरीके से कि जाते हुए वो कहती हैं कि हमें नहीं पता कि क्या बातचीत हुई थी वहाँ पे, हफ्ते को हुई थी या इतवार को हुई थी, और वापसी पे वो तमाम तर प्रोपेगेंडा वो आके बात भी करती हैं अलीमा खान के, मेरी 2 बहनें मिल के आई हैं, उन्होंने ये बताया है, और इमरान खान साहब का फिर ट्विटर अकाउंट भी यही कुछ कहता है। अच्छा, हमें ये बताइए कि बानी पीटीआई ने तमाम रहनुमाओं को एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी से सख्ती से रोक दिया है और मुत्तहिद होकर तहरीक चलाने की हिदायत कर दी है। क्या बानी पीटीआई जेल में बैठकर पार्टी को मुत्तहिद कर सकेंगे? आपको क्या लगता है इस पर?
देखें, ये कोई पहली दफा तो नहीं हुआ कि वो ये इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। उन्होंने तो शेख वकास अकरम को भी कहा था कि वो पेशावर क्यों बैठे हैं, वो आके इधर पार्टी का बयानिया दें, अली अमीन गंडापुर का बयानिया न दें। लेकिन कल ये तासुर बना कि अली अमीन ने बिल्कुल ठीक बात की है 90 दिन की, और आपको पता है जब से 90 दिन की बात को इंडोर्स किया है तो जो पाकिस्तान से बाहर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बैठे हुए पीटीआई के, उन्होंने उसको सदर ट्रंप के साथ किसी ने मिला दिया है कि जी ट्रंप ने लंदन आना है तो वहाँ मुलाकातें होनी है, इस फैमिली के साथ, इमरान खान के बच्चों के साथ, और जमाइमा गोल्ड स्मिथ भी मिलेंगी, प्लान भी मिलेगा, और ये तो बड़ी बड़ी अच्छी बात है। अब ये वो बयानिया है जो बनाया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ कि जी पता नहीं क्या हो जाएगा, जबकि इस वक्त इत्तेहाद की जरूरत है। लोग थक चुके हैं इन तहरीकों से। अब 5 अगस्त का उरूज बता के, तो 5 अगस्त आप और हम यहीं हैं, फिर बात कर लेंगे इसके ऊपर कि वो कितने उरूज पे जाती है और उनको कितनी इजाजत मिलती है और कितना वो जोर सियासी तौर पे लगा सकते हैं। और पंजाब में लोगों को निकालने के लिए जो वो कह रहे हैं कि केपी से जो अरकान असम्बली थे उनको लाया गया था कि यहाँ पे लोग ताकि कुव्वत पकड़ें और घबराएं नहीं। तो अब ये पंजाब पीटीआई क़यादत का मसला होगा कि एक तरफ तो उनको डांटा जा रहा है आलिया हमजा को कि कैसे आप बयान दे सकती हैं, क्योंकि सलमान अकरम राजा का अपना बयान था जिसका जवाब उन्होंने दिया कि वो बहुत बिजी हैं तो वो नहीं आ सकी। तो उन्होंने कहा मुझे पता नहीं, और ट्वीट किया आलिया हमजा ने कि मैं कहाँ बिजी हूँ, मुझे तो किसी ने कुछ नहीं बताया। तो अब ये सिचुएशन है कि आपस में तहरीक के अंदर भी इनकी दरारें पड़ी हुई हैं, क्योंकि पंजाब में पंजाब की जो क़यादत है वो निकलने को तैयार नहीं है। तो लोगों को कैसे निकालेंगे, ये इनका मखमसा बन गया। बिल्कुल दरारें तो है आमिर इलियास राना साहब, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जो सेनेट के मामले पर टिकटों का मसला चल रहा है उसमें भी बड़ी कन्फ्यूजन है। हम देख रहे हैं कि गंडापुर साहब ने 2 बार काबीना से निकाला मिशाल यूसुफजई को, उन्होंने फिर अलीमा खान साहिबा के खिलाफ, अली अमीन गंडापुर साहब के खिलाफ भी उन्होंने जिस तरह के बयान दिए, उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि उन्हें सेनेट का टिकट जो है वो दे दिया गया है। बैरिस्टर सैफ तस्दीक भी कर रहे हैं और इस पर उन्होंने ट्वीट भी किया मिशाल यूसुफजई साहिबा ने कि जी मेरे लिए बड़ी एहसास की बात है। तो इन्हें किस तरह से टिकट मिल गया सेनेट का? देखिए, मिशाल यूसुफजई का बड़ा करीबी ताल्लुक बन रहा है बेगम बुशरा के साथ, और वो उन्हीं की तर्जुमान भी बनी, फिर तर्जुमानी से भी हटाई गई, लेकिन वो उनकी कुर्बत हासिल कर चुकी हुई है। तो ये जो टिकट है उनका खालिस्तान उसी तरफ से आया है। बेगम बुशरा के हवाले से अब आप देखें आर्मी चीफ पे एक प्रोपेगेंडा किया गया कि जी वो जुल्फी बुखारी भी कह रहे हैं कि जी मुझे आर्मी चीफ जो उस वक्त DGISI थे, जब उनको उधर से हटाया गया तो राब्ता करते रहे। भाई DGISI की तो पहले दिन से रिपोर्ट है कि उन्होंने जनरल बाजवा के जरिए इमरान खान को जो वजीर आजम थे बताया कि उनके घर में क्या चल रहा है, क्या माली फवायद हासिल किए जा रहे हैं, जिसकी पादाश में उन्हें उस ओहदे से हटा दिया गया था। तो उसके बाद अब इतने अरसे के बाद जब सवाल पूछा जाता है तो ये जवाब दे देते हैं। तो फौज की अपनी एक पोजीशन है कि आप सियासी मामला सियासी कुव्वतों से हल करें, लेकिन 9 मई के ऊपर उनका बहरहाल आज तक मौक़िफ़ वही है कि वो माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी और इसके ऊपर आपको कोई बचत नहीं होगी। तो वो बार बार CCTV के तकाजे कर रहे हैं, केसेस अपने मंतकी अंजाम की तरफ जा रहे हैं। फिर तेजी से लाहौर में भी समात हो रही है, इस्लामाबाद में तो GHQ हमला केस रोका हुआ है। तो ये सारी परेशानियां देख के ये टैरिक को ही ये हल होगा मामला के कौन किस तरफ जाएगा, कितने लोग बिकेंगे नहीं बिकेंगे, क्योंकि दावत खरीदारी के चक्कर में है कि अपने अपने ज्यादा से ज्यादा सेनेटर मुंतखब कराए जाएं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अपोजिशन जमातों की जानिब से ये खबरें भी आ रही हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन मिलकर लड़ने पर इत्तेफाक होगा। क्या अपोजिशन जमातें मिलकर खैबर पख्तूनख्वा में कोई बड़ा अपसेट कर सकेंगी? देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन जमातें अगर इकट्ठी नहीं होती तो उनको तो कोई फायदा नहीं होगा। लिहाजा उनके इकट्ठे होने में ही उनकी सीटें बनती हैं कि वो 4 निकालें 5 निकालें। अब वो दावे हो रहे हैं कि इधर से उम्मीदवार ज्यादा हैं आजाद, वो किसको कौन तोड़ेगा, पीटीआई कितने अपने लोगों को बचा सकेगी। तो ये बहस चलती रहेगी। अब थोड़े दिन रह गए, 21 तारीख में सेनेट के जब इलेक्शन होंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये बहस चलती रहेगी इलेक्शन से पहले और मुलाकातें भी होती रहेंगी। सर, एक और बड़ी अहम मुलाकात हुई है, इसके हवाले से भी हम आपसे जानना चाहेंगे। सदर और वज़ीर आज़म के दरमियान अहम मुलाकात हुई है और इसे अहम करार दिया जा रहा है। इसकी टाइमिंग और अहमियत के हवाले से और ये सियासत पर किस हद तक असरअंदाज हो सकती है, क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? देखिए, हमारे यहाँ ना चूंकि इस दफा ये खबरें चली थी कि सदर साहब से रिजाइन लिया जा रहा है या वो छोड़ देंगे और फिर तदीद हर, लेकिन मैं आपको बताऊं सदर मुमलिकत और वजीर आजम की माहाना एक मुलाकात होती है और ये काफी अरसे से चल रही है, जिसमें वजीर आजम जाते हैं, आदम नजीर तारड़ और इसहाक डार इस वक्त चूंकि पाकिस्तान में नहीं है तो ख्वाजा आसिफ भी थे। और ये आपने देखा होगा कि जो कुर्सियों की सिचुएशन
इंस्ट्रक्शन थी जी। कि मोहसिन नकवी सदर पाकिस्तान और उनकी जो स्पेशल सेक्रेटरी हैं, एडवाइजर हैं रुखसाना बंगश, वो इकट्ठे बैठे हुए थे। डॉक्टर आसिम जब वजीर आजम आए, सदर मुमलिकत ने उन्हें रिसीव किया तो वो वहाँ पे मौजूद थे। बाकी वज़रा की तादाद थी। ये हर महीने ये प्लान किया गया हुआ है इन्होंने कि जो भी मामला हुकूमत, और क्योंकि एक पोल्यूशन पार्टी है, सदर मुमलिकत का एहतराम है, प्राइम मिनिस्टर हमेशा खुद जाते हैं उनके पास, और जो भी मामला डिस्कस करने होते हैं, कानून साजी के हों, पॉलिसी अमूर हों, किसी चीज़ पे पीपल्स पार्टी को इख्तलाफ होता है तो वो इस सतह पे तय कर लिए जाते हैं, और मामला अगर आगे हों तो फिर कमेटियां बना दी जाती हैं कि इस मसले पे इस सूबे में फलां फलां लोग बैठेंगे। तो ये उसी सिलसिले की कड़ी थी, लेकिन उसको हाइप इसलिए मिल गई कि सदर मुमलिकत के रिजाइन की बात आई हुई थी। बिल्कुल ठीक है, ये यानी मामूल की मीटिंग है जो कि हर महीने में एक बार होती है। बहुत शुक्रिया, लियास राणा साहब हमारे साथ मौजूद थे।